हेलो हेलो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम कर रहे हैं 10th क्लास मैथ आर डी शर्मा एक्सरसाइज 1.1 रियल नंबर्स क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमें चेक करना है कि क्या 6 रेज़ टू पावर n एंड करेगा जीरो के साथ। मतलब 6 रेज़ टू पावर n की वैल्यू कभी ऐसा कोई नंबर आएगा जिसका n का डिजिट यानी वंश डिजिट ज़ीरो होगा किसी भी नेचुरल नंबर n के लिए। तो इसके लिए एक फैक्ट होता है कि कोई भी नंबर उसका वंश डिजिट ज़ीरो तब होगा, यानी कि वो 10 से डिविजिबल तब होगा जब उसकी प्राइम फैक्टर जिसमें कम से कम एक 2 और एक 5 आए, तभी 2 5 जा 10 है, यानी कि एक जीरो कम से कम उसकी आएगी। क्लियर है। तो यहाँ 6 रेज़ टू पावर n के केस में आप लिखेंगे 6 रेज़ टू पावर n, 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन या कोई भी नंबर जो आपको मिलेगा उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन आपको लिखनी होगी। जैसे कि 6 है तो 2 × 3 हो गया ये रेज़ टू पावर n। 8 मिल जाए तो 2 3 बार आएगा, 2 × 2 4 आया तो 2 2 बार आएगा, 2 × 2। क्लियर है। प्राइम फैक्टराइजेशन लिखनी है मतलब, ठीक है। तो फिर अब हम स्टेटमेंट लिखेंगे 4 एंडिंग 6 रेज़ टू पावर n with 0, 6 must have at least 1 2 and 1 5 कि 6 की प्राइम फैक्टराइजेशन में, यानी 6 के अंदर कम से कम एक 2 एक 5 होना चाहिए, या 6 must have at least 1 2 and 1 5 in its prime factorization. Is that clear? But here 5 is absent, मतलब 2 तो है 5 नहीं है। सो अब लिख देंगे ये वाली स्टेटमेंट 6 रेज़ टू पावर n कैन नॉट, कैन की बजाय आ जाएगा कैन नॉट एंड with the digit 0 for any natural number n। ठीक है। ऐसे कोई भी नंबर आए तो उसे आप इसी प्रकार से उसे कर सकते हैं, चाहे 8 की पावर n आए, 4 की पावर n आए, या कोई भी आए। ये स्टेटमेंट्स आपको ध्यान रखनी है, फैक्ट आपने ध्यान रखना है। कई बार होता है, कई बार क्वेश्चंस के अंदर वो इस प्रकार से दे देते हैं, थोड़ा मॉडिफाई करने के लिए स्टैंडर्ड मेथड तो स्पेशली ऐसा आ सकता है, जैसे 2 रेज़ टू पावर n मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू पावर n प्लस 1 कुछ भी ऐसे आ जाए, या 6 रेज़ टू पावर n, और फिर इसे कहा जाए कि ये 0 पर एंड होगा क्या, कोई इसकी लास्ट इसकी जब सोल्यूशन निकालेंगे तो n की किसी वैल्यू के लिए जो नंबर है वो 0 पर एंड होगा, उसका वंश डिजिट 0 होगा, जो जैसे क्वेश्चन ऊपर है। तो यहाँ तो होगा, क्योंकि यहाँ पर एक तो 2 आ गया, एक 5 आ गया। क्लियर है। इसका कोई रोल नहीं है। फ़िलहाल हमें एक कम से कम एक 2 और एक 5 चाहिए था। तो कैसे भी क्वेश्चन आए, चाहे 8 रेज़ टू पावर n आए, 4 रेज़ टू पावर n आए, या 12 रेज़ टू पावर n आए, कोई भी आए, तो आपको यही काम करना है जो इसमें बताया गया है। ठीक है। होप सो आपको अच्छे से समझ में आ गया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय।